कामतानाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। आधी रात को सोशल मीडिया पर जब मैंने खबर देखी कि प्रेमानंद महाराज नहीं रहे तो एक आघात सा लगा। जब कोई बड़ी शख्सियत ऐसी खबर डालने की कोशिश करती है तो विश्वास सहज होने लगता है, लेकिन फिर मन में एक सवाल आया कि हो ना हो ये सच नहीं है। क्योंकि प्रेमानंद महाराज से आज के समय में देखा जाए तो बहुत ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, लोग उनको मानते हैं, लोग उनको सुनते हैं, उनके प्रवचन को फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग उनसे जाकर के प्रश्न भी करते हैं। तो उनके फॉलोअर्स की एक बहुत बड़ी संख्या है और बड़ी बात है कि वो हिंदुत्व के सनातन समाज के संत हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जब भ्रामक खबरें फैलती हैं तो कितना दुखदाई है, कितना कष्टपूर्ण है। और जब हमने सोचा कि पता किया जाए कि इसमें कितनी सच्चाई है, तो जब सुबह होती है और हम ट्विटर पर देखते हैं तो सौरभ शुक्ला नाम के एक पत्रकार ने यही बात लिखी थी कि प्रेमानंद महाराज के बारे में जो खबर फैलाई जा रही है वो भ्रामक है, अफवाह है। तो इस तरह की अफवाहें फैलाने से हमें बचना चाहिए। बड़ी बात यह थी कि बीजेपी के बड़े लीडर प्रकाश पाल ने भी इस अफवाह के चक्कर में पड़ करके फेसबुक पर पोस्ट करने का काम किया था। अब ऐसे लोगों पर विश्वास तो हो जाता है, लेकिन जब प्रेमानंद महाराज एक प्रवचन देते हैं तो उनके प्रवचन से आपको सुनाता हूं कि कैसे हमको ऐसी अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। उनका ही छोटा सा प्रवचन है। वो बताते हैं कि नियम पक्का है, सुनने में बुरा जरूर लगेगा, लेकिन जो तुम करोगे उसकी भरपाई भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो प्रेमानंद महाराज आगे प्रवचन में बताते हैं कि जैसे आप खाने के बड़े शौकीन होते हैं, स्वाद चाहिए, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, तो जीव को जलती आग में भूनने का काम करते हैं। और वो बताते हैं कि जितने शौक के साथ तुम जीव को भूनते हो और देखते हो कि इसका थोड़ी देर बाद तुम भक्षण करोगे, उसको खाओगे, उसके बाद जब काल अपनी कोशिश शुरू करता है, जब समय आता है, तो आप देखते हैं कि आप किसी कार में चले जा रहे होते हैं और कार में जाते जाते एसी चल रहा होता है, आप बातें कर रहे होते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन अचानक से कार में आग लग जाती है और काल जब अपना काम करता है तो आप जिंदा भून दिए जाते हैं। तो आप सोचो जरा सा वो कितना कष्टदायी होता होगा जब आदमी एक गाड़ी में जिंदा जल जाता है। जब आदमी के साथ कुछ बुरा घटित होता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन आप सोचिए जरा सा कि जब आप प्रेमानंद महाराज जैसी शख्सियत पर, जब इतने बड़े धर्म के ज्ञानी संत महंत के ऊपर ऐसी अफवाह फैलाने का काम करते हैं, तो जो हमारा धर्म है, जो काल का नियम है, वो जब क्या कहते हैं अपने नियम को पूरा करेगा। जब आपका समय आएगा तो जब आपकी मौत की खबर को कोई ऐसे उड़ाएगा और पता चलेगा कि अरे मेरी तो मौत की खबर उड़ गई, तो सोचिए जरा सा कितना कष्ट होगा, कितना दुख होता है, बहुत दुख होता है। और उनके चाहने वालों को एक पल में कितना कष्ट होगा। कितने सारे लोग हैं जिन्हें प्यार करते हैं, जिनके राधा राधा दिए गए मंत्र का जप करने लगे हैं और जप करके शक्ति को प्राप्त करते हैं। इस संसार में बहुत कष्ट है, बहुत माया है, और इसी माया से मुक्ति पाने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए भजन मार्ग से और प्रवचन के माध्यम से प्रेमानंद महाराज सबको एक दिशा दिलाते हैं कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। ये बड़ी बात है। तो संत समाज के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से जब हमारे जीवन में फैला हुआ अंधकार समाप्त होता है और हम प्रकाश की ओर गति करते हैं, उस ओर चल पड़ते हैं, तो सोचने की बात है कि हमें कितना सजग रहने की जरूरत है। और वो सजग ही तो करते हैं आपको कि सजग हो जाओ। ये जिंदगी जीने के लिए मनुष्य का अवतार मिला है, तो सजग हो जाओ। धर्म के नियम से भी, समाज के नियम से भी और कानून के नियम से भी। संवैधानिक रूप से कानूनन अपराध है इस तरह की अफवाह फैलाना। और सोशल मीडिया पर काम कर रहे हुए लोग, युवा खासतौर पे जो यूथ काम करता है, जो छोटी छोटी खबरों पर काम करता है, जो फेक न्यूज का सहारा लेता है, ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ब्रह्मांड में वो दर्ज हो जाता है। हम आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेशन रखते हैं आपस में, वो भी ब्रह्मांड सुन रहा होता है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं आपसे और इस बारे में चर्चा कर रहा हूं, वो भी ब्रह्मांड सुन रहा होगा कि मेरा काम क्या है, मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं कैसे लोगों को सजग कर रहा हूं। एक पत्रकार का धर्म और सोशल मीडिया पर काम करने वाले हम सभी का कर्तव्य है कि हम ऐसी फेक न्यूज फैलाने से बचें। और बड़े लीडर
जो अपने आप को नेता कहलाते हैं, नेता का काम होता है नेतृत्व प्रदान करना, एक सही दिशा को प्रदान करना। और जब ऐसे नेता मतलब फंस जाते हैं एक फेक न्यूज के चक्कर में, तो सवाल बड़े खड़े हो जाते हैं। और इसी सवाल के साथ मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कानूनन अपराध ना करें और सजगता के साथ जीवन को जिए और कोशिश करें, जैसे मेरी अपनी एक कोशिश है कि मैंने सोचा था कि महाराज जी के एक दिन दर्शन करने हैं, और जब ये खबर मैंने सुनी थी तो मैं अवाक रह गया। यार महाराज जी तो रहे नहीं, लगा कि महाराज जी नहीं है, अब क्या होगा। अभी हाल ही में तो मैंने सोचा था, हम मेरे साथी विवेक और हम सब जितने भी कुछ लोग थे, मतलब बना रहे थे प्लान कि जाना है महाराज जी के दर्शन करने हैं। और जब ऐसी खबर हमारे जैसे लोगों के सामने आती है तो बहुत दुख होता है, अपार कष्ट का अनुभव होता है कि यार ये कैसी खबर है। और तय था, मन में विश्वास था कि महाराज जी हो ना हो, ये सच्चाई नहीं है। लगा कि हे भगवान, भगवान आप नहीं रह गए। होते हैं कुछ संत पुरुष, अपवाद कहीं पर भी मिल जाएंगे, लेकिन साक्षात ईश्वर हमारी आत्मा में, हमारी इस देह में, हमारी आत्मा में निवास करते हैं और संत के रूप में वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि हम तो छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने मार्ग से, पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, दुनिया भर का भ्रष्टाचरण। इससे निजात दिलाने के लिए ऐसे महाराज, ऐसे संत लगातार काम कर रहे हैं। और एक जगह में बैठ करके दोनों किडनी खराब है, लेकिन काम करते हैं, बोलते हैं, भगवान का जप करते हैं। किसके लिए? समाज के कल्याण के लिए। जो व्यक्ति समाज का कल्याण कर रहा है, जो संत समाज का कल्याण कर रहा है, उसी के साथ समाज ने इतनी बड़ी हेराफेरी कर दी। उसी के साथ फेक न्यूज का कारोबार करने वालों ने जो कुकर्म किया है, ये तय है कि महाराज जी के प्रवचन के अनुसार इन फेक न्यूज का कारोबार करने वालों को बहुत बड़ा आघात सहना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।